म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? देखिए, हमने कल बताया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ये साथ स्कैटर्ड कैरेक्टर्स ही मासा डिजायर्ड कैरेक्टर्स। देखो, मैंने आपको बताया था प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये है एक ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस करना जिसमें इंप्रूव्ड वैरायटी होगी। इंप्रूव्ड वैरायटी का मतलब है जिसमें सिर्फ वो कैरेक्टर्स होंगे जिनमें हम इंटरेस्ट रखते होंगे। डिजायर्ड कैरेक्टर्स ये लाभ अकिस प्लांटस मज ऑब्वियसली इसी इंप्रूव्ड वैरायटी। नाउ क्योंकि अकिस फील्डस मज वालियान प्लांटस मज आसान डिजायर्ड कैरेक्टर्स यम आसान छकराई क्या आसान छकराई। अकिस प्लांटस मज आसान हाइट आसल, बेस प्लांटस मज आसान ग्रेन साइज ज्यादा, बेस प्लांटस मज आसान फ्रूट कलर ज्यादा, बेस प्लांटस मज आसान फ्रूट साइज असल, बेस प्लांटस मज आसान रूट्स असल, बेस प्लांटस मज आसान स्टेम हाइट असल। इसीलिए चीज दपन यम सारी कैरेक्टर्स कित पट हेको अस एकसी क्रॉपस मज अनित तम खतर छ अस प्रोसेस करन तथ वना हाइब्रिडाइजेशन। को हाइब्रिडाइजेशन के सब प्रोसेस यथ मज मिक्स अप यी करन जीनोम या मिक्स यन करन क्वालिटीज ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर टू फॉर्म ए हाइब्रिड। मगर सो हाइब्रिड क्या आसान सुपीरियर क्या आसान सुपीरियर मतलब को तमिस मज आसान सारी कैरेक्टर्स। नाउ तम पत आय ट्रेनिंग फीचर वन म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या आय करना? म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग देखो, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या क्या मतलब है? म्यूटेशन ब्रीडिंग गई सब प्रोसेस यथ मज अकिस क्रॉपस मज छे सिंपली जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई करन। क्या करन? जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई करन। म्यूटेशन ब्रीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक क्रॉप प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। क्यों किया जाता है मॉडिफाई? ताकि तमिस मज ये वैरायटी इंप्रूव कर। क्या ये करना? इंप्रूव करना। याद थावन सब प्रोसेस यथ मज अकिस प्लांटस मज जेनेटिक मटेरियल यी आल्टर करना, जेनेटिक मटेरियल यी मॉडिफाई करना ताकि तमसंस क्वालिटी यी तम से क्या करना? इंप्रूव। गो सिंपली द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक मटेरियल of a crop is modified in order to improve its qualities। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को ही मॉडिफाई करते हैं ताकि उस मॉडिफिकेशन की वजह से उसका जेनेटिक उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग गई सब प्रोसेस यथ मज अकिस प्लांटस मज छु जेनेटिक मटेरियल इवन आल्टर करना, जेनेटिक मटेरियल छु इवन मॉडिफाई करना ताकि तमिस प्लांटस मज गई सिंपली क्वालिटी इंप्रूव। तला मे वनतो तो अख कथ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए क्रॉप कमि सु इवन इंप्रूव करना? वनु जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए क्रॉप कमि सु इवन इंप्रूव करना? What is the process which is responsible for improving the quality of a genetic material, improving the modification of a genetic material? तथ क्या वनान? तिमन छे नाव वनान म्यूटेशंस। क्या वनान? मैं छु वोनमुत ते म्यूटेशंस आर caused by specific substances those are commonly called as mutations। वो म्यूटेशंस ये म्यूटेशंस काज करने खातिर छ मटेरियल्स इस्तेमाल गसन तिमन मटेरियलन क्या वनान? म्यूटेशंस। those substances which causes mutations, them substances in cause करें mutations are called mutagens। उनको mutagens कहा जाता है। वो substances जिसकी वजह से mutation होती है तिमन क्या समझ mutagens। like ये mutagens क्या आसन? अगर तुम वुचो ये mutagens क्या आसन? ये mutagens है क्या? radiations है क्या? वैसे कितना radiation उससे चिकासन mutation। The substances which causes the mutations are commonly called as mutagens। Now mutagens kum है क्या? देव नजर mutagens क्या आसन? like ये chemical ऐसे क्या है? कैसे chemical तमिस chemicals छे नाम वनान colchicine। colchicine ये कैसे ब्याक chemical ते तिमन छे नाम वनान dyes। dyes द उससे mutation गसन। ये में radiations ऐसे like ultraviolet radiations। ये में क्या ऐसे इंफ्रारेड रेडिएशंस। आप देखो खुद यहाँ पे हम इनको म्यूटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, म्यूटेशंस एज इस्तेमाल करते हैं। वो म्यूटेशन ब्रीडिंग वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल को ही मॉडिफाई करता है
ताकि उसकी क्वालिटी को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। अब उन म्यूटेशंस को करने के लिए हम मटेरियल्स को जो इस्तेमाल करते हैं, एजेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं, म्यूटेजेंस। तो म्यूटेजेंस है कि केमिकल्स लाइक कॉल्चिसिन, डाइज है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है कि या इंफ्रारेड रेडिएशंस है कि तो वो फिक्र वो म्यूटेशन ब्रीडिंग वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक क्रॉप का हम जेनेटिक मटेरियल अल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी को हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। अब देखो मैकेनिज्म कैसा है, मैकेनिज्म क्या है, देखिए मैं कुछ ध्यान थाउन इधर अदर फिक्र यम गई म्यूटेशंस बुझु सा देखो नजर युकने थजो ध्यान। लेट अस सपोज बुझुस वुछन सोन गोल्डन राइस युस छु अस निश गोल्डन राइस, at golden rice मज आव वुचना हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए, एमिस मज विटामिन ए ज्यादा छाव किन न एमिस विटामिन ए ज्यादा। दूसरा है हमारे पास सिंपल राइस, इस सिंपल राइस में क्या है, विटामिन ए कम नहीं है, मिसिंग है। अब इस का आज का मजा याद नहीं, अब याद क्या सुनो और सुनो शायद ये प्रॉब्लम गार्ड्स में चलो प्रॉब्लम because our nutrients actually lacks this vitamin A. साइंस तोमलस में चुनी विटामिन ए लाभ नहीं मन क्या, गोल्डन राइस में विटामिन ए ज्यादा। अब देखो आप या इसी तरह से अगर हम देखेंगे हमारे पास ये है स्पाइनेच, स्पाइनेच जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से प्रोड्यूस हो गया, उसमें आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसमें आयरन ज्यादा है। आर यू गेटिंग मी? देखिए जो हमारी पालक है उसकी वजह से सिर्फ एक ही चीज होता है, दैट इज किडनी स्टोन्स। उसमें चोज है, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स होती है, यूरिन प्रॉब्लम्स होती है ना। अब देखो आप अगर आपके पास अवेलेबल है लैब में सुपाइनेट जिसमें है आयरन ज्यादा, इसी तरह से गोल्डन राइस है उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए, इन सारे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन रिस्पांसिबल होगा या नहीं होगा, और ये मटेरियल्स प्रोड्यूस करने का जो स्पेसिफिक जीन रिस्पांसिबल। लेट अस सपोज दैट जीन इज हैविंग एन अरेंजमेंट ऑफ A T C G G A C G, ये छो अरेंजमेंट, मतलब जेनेटिक मटेरियल छो ये छान सो अरेंजमेंट, जीनस छो ये अरेंजमेंट कि अमे अरेंजमेंट से छो प्रोड्यूस गसन ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए या छो गसन ज्यादा प्रोड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। अस छ यछन यहोय इंट्रोड्यूस करून पन्नेस राइसस, हम खतर क्या करो हम खतर से करन म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्या करन तिकैज ये छो ऑलरेडी प्रेजेंट आसन साइंस प्लांट्स में। लेट अस सपोज आप देखो ये मेरे प्लांट में है ऑलरेडी, मैं मानता हूं यहाँ पे इट इज A T C G C A G। आप दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, आपको कुछ नजर आएगा, जरा सोचो। दशवाई करियो कंपेयर A T C G A C G A T C G C A G। अगर तुम कंपैरिजन करियो तो करियो गोडनेथ कंपैरिजनस मस है ये छु कंटेन करन इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये छु कंटेन करन सिमिलर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये छु करन कंटेन सिमिलर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, मगर यहां पे और यहां पे अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज डिफरेंट। रेफरेंस कौन है, रेफरेंस ये है, हमें ऐसा चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सीधे जाके यहां पे इसकी म्यूटेशन करेंगे। क्या करेंगे, उस म्यूटेशन की वजह से क्या करना है हमें, देखिए पहले ए भी वही है, यहां पे भी T T C C G, यहां तक तो करेक्ट है, यहां तक तो। फिर उसके बाद इसके बाद क्या है A, यहां पे क्या है C, वो आपको C को रिप्लेस करना है किससे, और A को रिप्लेस करना है C से। इसी तरह से आप उसके बाद क्या है C, तो आ गया C अपनी जगह पे, G तो अपनी जगह पे ही है। हैव गॉट अ पॉइंट को सिंपली छु तो चेंज आप करें, C छु करूं कन्वर्ट ट्रांसपोर्ट करूं AS को एंड A छु करूं ट्रांसपोर्ट, मगर ये कित पड़ गया पॉसिबल, ये कित पड़ गया पॉसिबल, ये गैस पॉसिबल गोडनेथै ये A छु येत या G से अटैच करित, ये C छु योर A से एंड ये C छु योर G से, कहियो से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। वो मैं स्टिल ब्रेक करूं क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ग्लाइकोसाइड, सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक करने खातिर लगे जरूरत एनर्जी, क्या लगे जरूरत, एंड सही एनर्जी छु सप्लाई करन म्यूटेशन, कुछ छु सप्लाई करन, और म्यूटेशन छु सिंपली करन यमन नाइट्रोजनस बेसन रिप्लेस, क्या छु करन, एंड युहुंद अरेंजमेंट छु बराबर बनावन सुई अरेंजमेंट यम से आसे अकिस क्रॉपस मस वैरायटी गमज इंप्रूव, वैरायटी गमज इंप्रूव। अवया वन अ प्रोसेस वन म्यूटेशन ब्रीडिंग।
वो तेरे को ये म्यूटेशन एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल्स आल्टर करन अम लिहाज यहाँ ब्रेक करन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड न ब्रेक करन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड अल्टीमेटली पत करन रिप्लेस नाइट्रोजनस बेसन एंड तिमन सु अरेंजमेंट दिवन युस रेफरेंस जीनस मज क्या आसे अरेंजमेंट या वनान जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या वनान जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये वो जीन है जिसमें आप लोग दिलचस्पी रखते हो जो आप लोग चाहते हो कि ऐसा जीन हमारे प्लांट में होना चाहिए। ये तो आपके पास ऑलरेडी है, अरेंजमेंट आपने देख लिया। अब आपने यहाँ पे इस जीन को देख लिया, आपने देख लिया अरेंजमेंट तो डिफरेंट है, इसलिए आप सीधे जाके क्या करोगे म्यूटेशंस करोगे। उन म्यूटेशंस की वजह से सबसे पहले उन नाइट्रोजनस बेसिस को आपको निकालना है जो यहाँ पे रॉन्गली इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन ये बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, फिर उसके बाद उनको रिप्लेस करना है। I have got the point. It's one mutation breeding. During mutation breeding, the phosphodiester and glycosidic bonds occurring between the nitrogenous bases are broken, and arrangement change करना. During mutation breeding, comma, the bonds occurring between nitrogenous bases are broken and they are then replaced till replace karna to tan till their arrangement becomes similar to gene of interest. यही आप लोगों को दिमाग में रखना है। हे आसा छ सब प्रोसेस यत मज एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसन दरमियान युस बॉन्ड छु ब्रेक करन पत हसा छु यवन तुम अरेंजमेंट तुथी बनावने युत क्युता तत मज आस जीन ऑफ इंटरेस्ट मज मगर ये बॉन्ड ब्रेक करने खातिर छ एनर्जी लगन जरूरत एंड सो एनर्जी छु यवन सप्लाई करने टाइम से ग्लूटाइन से go breaking the bonds requires energy and that energy is supplied by the mutations or mutations. Breaking of bonds is mediated by energy supplied by mutations या mutations. याद करो यम नाइट्रोजनस बेसन दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक करने खातिर लगन जरूरत एनर्जी एंड सो एनर्जी से सप्लाई करन हमो म्यूटेशंस पता है मतलब म्यूटेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और उसी एनर्जी की वजह से बॉन्ड्स को क्या किया जाता है उनको ब्रेक किया जाता है। तो वो फिक्र ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। आप लोग समझ म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या गई वो म्यूटेशन ब्रीडिंग गई सब प्रोसेस यत मज अकिस क्रॉपस मज छु जेनेटिक मटेरियल इवन मॉडिफाई करना आल्टर करना क्या इवन करना मॉडिफाई या आल्टर करना ताकि तमिस मज गस इंप्रूव वैरायटी नाउ म्यूटेशन करने खातिर क्या सबस्टेंसेस एजेंट्स इस्तेमाल गसन एंड तिमनी एजेंटन छे सिंपली नाम वन क्या हो म्यूटेजेंस क्या छ वना नाम उनका हम म्यूटेजेंस कहते हैं। अब ये म्यूटेजेंस क्या होते हैं ये केमिकल्स हो सकते हैं लाइक कॉल्चिसिन हो सकता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस हो सकते हैं या डाइज हो सकते हैं जिनकी वजह से आप नाइट्रोजनस बेसिस को चेंज कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो और आप वही अरेंजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट में अरेंजमेंट होगा। हैव गॉट द पॉइंट दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन ब्रीडिंग। नाउ द फोर्थ वन इज पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी क्या गई तल मैं तो पॉलीप्लाइडी क्या गई तुम दिमाग क्या बना पॉलीप्लाइडी क्या गई वन व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीप्लाइडी वन निशु पॉलीप्लाइडी क्या हो गई वन सर नंबर ऑफ जीन्स आर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखो हाँ इंक्रीज होना। देखो एक्चुअली क्या है पॉलीप्लाइडी अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर डिप्लॉयड इज इट एंजियोस्पर्म छ तमाम क्या पढ़ने में लोग परस 11th में डिप्लॉन्टिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में छ आसान डिप्लॉन्टिक फेज वो एंजियोस्पर्म्स क्या है एंजियोस्पर्म्स छ डिप्लॉयड
डिप्लॉयड मतलब गो यमन मो अख सेट यमन कन पे फ्रॉम मेल एंड ब्याक सेट कन पे यमन वन सेट फ्रॉम फीमेल छुना यमन अख सेट अख क्रोमोसोम यमन फ्रॉम मेल ब्याक सेट अख क्रोमोसोम यमन फ्रॉम फीमेल एंड यम दशवै सेट्स पानवे कंबाइन गसन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये छ पोज गो तम मतलब गो अस निश एंजियोस्पर्म्स तमाम डिप्लॉयड एंड यमन मज यम प्रोड्यूस गसन बाय मिक्सिंग टुगेदर ऑफ वन सेट फ्रॉम मेल एंड वन सेट ऑफ फीमेल ठीक है बाय द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये तो कॉमन है ये नेचुरल है अब उसके बाद वो फिनोमेनन जहां पर एक प्लांट में मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी वो द फिनोमेनन ऑफ हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉमनली कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी ये वो फिनोमेनन है जिसमें एक प्लांट के पास दो से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं यूजुअली तो आपने देखा यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के पास कितने होते हैं दो ही होते हैं अब अगर एक एंजियोस्पर्म के पास दो से ज्यादा सेट्स हो गए उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं हम पॉलीप्लॉइड गो पॉलीप्लॉइडी गो सो फिनोमेनन यत मस अकिस प्लांटस मस क्रॉपस मस आसन दोयो खोत ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तत छ वनान पॉलीप्लॉइडी गो सिंपली वन बस द फिनोमेनन ऑफ हैविंग more than two sets of chromosome ठीक है कॉमन एवरेजेस मस कयता छ आसान जै ये दोयो को ज्यादा आसन अछ वना पॉलीप्लॉइडी मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी इसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं वो फिनोमेनन जिसमें एक प्लांट के पास दो से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडी सो फिनोमेनन यत मस अकिस प्लांटस मस छ आसन दोयो खो ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ता फिनोमेनस छ नाम वनान पॉलीप्लॉइडी वह वुचो अस पॉलीप्लॉइडी गछन कथ पट छ अत क्या छ रीजन क्या छ काजेस ऑफ पॉलीप्लॉइडी गछन क्या छ रीजन क्या है इसके लिए रीजन या काजेस देखिए सबसे पहला काज है मियासिस का फेल होना क्या होना देखो मैंने आपको बताया था अगर आपको याद होगा मियासिस इज रिस्पांसिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ गैमेट्स इज इट फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ गैमेट्स इज मीडिएटेड बाय मियासिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था प्रत्येक का कैरेक्टर को इवन कंट्रोल कर दो दोयो फैक्टरों से एंड बोथ दिस फैक्टर्स आर एबल टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो अगर मियासिस इज लगन जरूरत दोन फैक्टरन एक साथ सेपरेट करनस दोन फैक्टरन एक साथ पद दोपु तो मैं याद अगर तो याद आसु मैं दोपु तो हो इट इज नॉट द जीन व्हिच गेट्स सेपरेटेड बट इट इज एक्चुअली द क्रोमोसोम दैट कंटेन्स देम व्हिच गेट्स सेपरेटेड तथ वने आवस क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वने आव केन अवै गस याद थावन सिंपली अगर मियासिस छ क्रोमोसोमन सेपरेट करन अस छ दपन ये छ आसन मल्टीपल सेट्स ऑफ मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स गो तय मतलब ये गस नि मियासिस थे ये गस नि मियासिस को मियासिस डज नॉट ऑकर फेलियर ऑफ मियासिस पहले ही ये पहला रीजन है जिसकी वजह से एक सेल में होते हैं मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स वो मियासिस गस्न किया मियासिस न गसन मतलब वो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स गस्न किया दैट इज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट हैपन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर रेप्लिकेशन रेप्लिकेट गई डज नॉट हैपन after replication does not happen you should got no primary reason hey याद थजो हमेश खतर मियासिस छौ गछन मियासिस छौ गछन किया क्रोमोसोम गई रेप्लिकेशन क्रोमोसोम गई रेप्लिकेट मगर इमन गई पानवे मियासिस किया तत छेस नाम वनन सिंपली फेलियर ऑफ मियासिस क्या वनन फेलियर ऑफ मियासिस आ फेलियर ऑफ मियासिस क्या ब्याक नाम वनन अगर तो याद आसु नॉन डिसजंक्शन क्रॉसिंग ओवरस में छौ पाई डिसजंक्शन डिसजंक्शन गई सेपरेशन नॉन डिसजंक्शन गई सिंपली नॉन सेपरेशन अब दूसरा रीजन देखो अब सुनो इधर दूसरा रीजन क्या है दूसरा रीजन है सुपिंडल अपैरेटस का ना बनना सुपिंडल अपैरेटस का या सुपिंडल अपैरेटस का अरेस्ट होना या सुपिंडल अपैरेटस का ब्रेक होना पहले बनता ही नहीं है अगर अब बनेगा तो अरेस्ट होता है अरेस्ट मतलब कोई इनकम्प्लीट रोजन या बन के भी क्या होता है ब्रेक होता है क्योंकि दो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपिंडल अपैरेटस अगर ने भाई सुपिंडल बनी जो क्रोमोसोम्स कैसे नहीं के सेपरेट किया हो मैं छु वनगति के पर क्रोमोसोम इस तरह से
यह पोल यह ब्या पोल ये पे गए प्रोड्यूस तम थ्रेड्स गस ना यमन नाव वन स्पिंडल अपैरेटस यम पत लमन हेवन अकिस अकुन एंड मजस ब्रेकेज अत प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या एंड अल्टीमेटली बन अति कत पे दिव नजर कत पे गई ना यम ब्रेक गो स्पिंडल अपैरेटसन कर सेपरेट वन ये स्पिंडल अपैरेटस बनी अगर मैं बनो पत गो ब्रेक नत गो अरेस्ट एज ए रिजल्ट क्रोमोसोम सेपरेशन विल नॉट हैव गॉट द पॉइंट गो तेल बनो फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल या failure of formation of spindle or spindle or arresting or breaking of spindle यहाँ पे spindle apparatus break गसन ना arrest गसन वो दशवनी सूरतन मज अकु चीज याद थवन तेल गस क्रोमोसोमस सेपरेट क्रोमोसोमस फेल्स टू सेपरेट याद थवन क्रोमोसोमस फेल्स टू सेपरेट यदि स्पिंडल बनी या अगर स्पिंडल गस अरेस्ट या गस सिंपली ब्रेक तो फिक्र पहले मैंने बताया मियासिस का ना होना उसके बाद क्या मैंने बताया फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल हैव गॉट द पॉइंट एंड द नेक्स्ट वन इज थर्ड रीजन Third reason, doubling of chromosomes. Doubling of chromosomes double होते हैं क्या होते हैं डबल होते हैं doubling of chromosomes without separation नहीं होती है without separation chromosomes डबल आउट होते हैं और डबल होने के बाद वो सेपरेट नहीं होते हैं जिस तरह आम सेल्स में जब क्रोमोसोम्स डबल होते हैं फिर उसके बाद क्या होते हैं वो सेपरेट होते हैं लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स तो डबल होते हैं लेकिन सेपरेट नहीं होते उसके बाद ध्यान रखो कॉलचिसिन इज द बेस्ट रीजन फॉर पॉलीप्लाइडी ठीक है कॉलचिसिन सु केमिकल युस अरेस्ट या ब्रेक करन स्पिंडलस क्या करन it breaks or arrests the spindle वो इट सु केमिकल which breaks or arrests क्या arrest करन spindle and does not promote promote करन क्या wall formation ठीक है तो पाने पता अख सेल छ बेस सेल नि सेपरेट गसन बाय द फॉर्मेशन ऑफ वॉल ये वाल बनो हुई सोर रूदो एक्सीजन रूदो किंद और दोन सेलन दरमियान ज सेल्स रोज एक ज सेल्स गए एक सकनी सेपरेट कम से वाल से ये वाल फॉर्मेशन गसी तुम रोजन नो इकट्ठे तिमन मज क्रोमोसोम्स आसे तिम तो रोजन नो इकट्ठे यम छ बेसिक चोर रीजन यमो से क्या छ गसन पॉलीप्लाइडी गोडुक रीजन वन में सब मियासस गसी न दोयम रीजन वन में स्पिंडल बनी न गस अरेस्ट न गस ब्रेक त्रीम कथ में क्रोमोसोम हज डबलिंग गस चोरिम कथ में कॉलचिसिन ट्रीटमेंट से यल्स अक सेल कर ट्रीट विद कॉलचिसिन ये कॉलचिसिन छु तमिस मज इशु सु केमिकल युस तमिस मज ब्रेक छु करन स्पिंडलस या छु करन अरेस्ट एंड बे छु दिवन वाल फॉर्मेशन करन केन इसीलिए रोजन सारी क्रोमोसोम्स इकट्ठे क्या रोजन सारी क्रोमोसोम्स हैव गॉट द पॉइंट अच वन पॉलीप्लाइडी नाउ पॉलीप्लाइडी इज मीडिएटेड बाय टू मेथड्स आ गई ऑटो पॉलीप्लाइडी ब्या गई एन्यू पॉलीप्लाइडी आ गई ऑटो ब्या क्या गई एन्यू पॉलीप्लाइडी पॉलीप्लाइडी के दो एस्पेक्ट्स हैं वो पॉलीप्लाइडी छ ज टाइप्स आ गई ऑटो पॉलीप्लाइडी ब्या गई एन्यू पॉलीप्लाइडी ऑटो पॉलीप्लाइडी तला मैं तो ऑटो पॉलीप्लाइडी क्या गई सो ये पथ में ये सारे मज गसान मगर ऑटो पॉलीप्लाइडी गई क्या ऑटो पॉलीप्लाइडी गई सिंपली यथ मज क्रोमोसोम डबलिंग गसी बट विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम स्पीशीज विद इन द सेम प्लांट सब पॉलीप्लाइडी दैट occurs within the same species same plant is called as ऑटो पॉलीप्लाइडी ये वो पॉलीप्लाइडी है जो एक ही सेल में होती है सेम सेल में होती है सेम स्पीशीज के बीच में होती है दैट्स कॉल्ड एज ऑटो पॉलीप्लाइडी द पॉलीप्लाइडी that occurs within same
स्पीशीज, विद इन सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के बीच में जो पॉलीप्लॉइडी होगी उसको क्या कहते हैं हम? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। मतलब अगर क्रोमोसोम डबलिंग गसी बिटवीन विद इन सेम ऑर्गेनिज्म तब क्या छे नाम वनान? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल बीट रूट, शुगर बीट सुनो, शुगर बीट, शुगर बीटस मज आई करना ऑटो पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल शुगर बीट वुचो सा, शुगर बीट युस अस निश विंकस अवेलेबल छु छु ट्रिप्लाइड। क्या छु ये? मतलब मैं वन ये कमन दरमियान आइस प्रोड्यूस गुमुत, चा कमन दरमियान छ तेल हाइब्रिडाइजेशन करमुत, चा बन्यो तेल ट्रिप्लाइड। तिम क्या क्या छ वनो सा? हां हाइब्रिडाइजेशन कत दरमियान छ करमुत वन? अगर आपके पास शुगर बीट जो है ये ट्रिप्लाइड वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है, इसको आपने कहां से प्रोड्यूस किया है? डिप्लाइड कहते हैं। हां डिप्लाइड बे या नहीं वो जुदा गई त्रे ना पानी बनो से को क्वेश्चन मिसाल से क्या बना अच्छा वनु क्या से ये खोला व्यू नजर हो याव प्रोड्यूस करनो दो वैरायटीज ऑफ इट दैट्स व्हाई बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, दैट इज शुगर बीट बीटा वल्गैरिस। देखो एक है टेट्राप्लाइड, क्या है? टेट्राप्लाइड, और दूसरा क्या है? डिप्लाइड। दूसरा क्या है? डिप्लाइड। अब आप मियासिस करो तो अगर 2n से 1n निकलता है, 4n से क्या निकलेगा? 2n, और यहां से क्या निकलेगा? n। इनको आपस में फर्टिलाइज करो तो क्या बनेगा? 3n। यही हमारे पास क्या है? शुगर बीट। अब बताओ कि सर आपने क्यों किया ऐसा? देखो क्यों किया, देखो क्यों किया। शुगर बीट एस क्या स्कोर है वुचो क्या स्कोर है? शुगर बीट युस छु, शुगर बीटस मज छु प्रोड्यूस गसन शुगर, मगर तो छो पाई शुगर कम पे प्रोड्यूस गसन? हां रूट पे। गो शुगर ने ना तेल ज्यादा ये से रूट इस क्या करया? लेंथ करे इंक्रीज। आ रूट अगर शुगर बीटस मज छु शुगर ने फ्रॉम रूट, तमे मतलब गो शुगर ले ज्यादा ये तम रूट इस लेंथ करो इंक्रीज, ये रूट इस लेंथ करो इंक्रीज। मगर रूट इस लेंथ इंक्रीज करने खातिर छु का स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल रेस्पोंसिबल चल कि न? लेट अस सपोज तो करियो इमेजिन सो जेनेटिक मटेरियल युस वुचना येमिस मज त छु शुगर प्रोड्यूस गसन, येमिस मज त छु शुगर प्रोड्यूस गसन, मगर ये पानवे मिक्स अप आई करना बने नो वैरायटी दैट इज 3n। एमिस मज गो शुगर प्रोड्यूस मगर वारिया ज्यादा से कत मच तेल इंटरेस्टेड ये जब वारिया ज्यादा। आर यू गेटिंग मी? तो वो फिक्र ये आप दिमाग में रखो, दिस इज शुगर बीट, दिस ट्रिप्लाइड। क्या चाहिए? ट्रिप्लाइड। ये कर गई प्रोड्यूस, ये गई प्रोड्यूस इनसे मिक्स अप करिए 4n वैरायटी एंड 2n वैरायटी, मगर त्रनवै belongs to the same species, that is sugar beet। अब वन में polyploidy that occurs within the same species is commonly called as ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ये वो पॉलीप्लॉइडी है जो होती है एक ही स्पीशीज में, सिमिलर स्पीशीज इट्स डिफरेंट स्पीशीज क्या आज पॉलीप्लॉइडी क्या है इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और वो फिर आओ समझ आओ, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी बिकॉज़ ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेम। ये एक वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है, ये तीसरी वैरायटी है, लेकिन तीनों वैरायटीज बिलोंग करते हैं एक ही स्पीशीज को, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी क्या कहते हैं? हां एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी पूछो सर एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? आसान है ये। एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पहले क्रोमोसोम डबलिंग होती है। क्या होती है? ये वो प्रोसेस हम बुझ में कोन ये गई सब प्रोसेस या तो क्रोमोसोम डबलिंग छी गसन, क्या छी गसन? एंड क्रोमोसोम डबलिंग पछ छी गसन हाइब्रिडाइजेशन, क्या छी गसन? बिटवीन टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज। पहले क्रोमोसोम फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, इनके बीच में दो डिफरेंट स्पीशीज, दैट्स कॉल्ड एज एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी इज अ प्रोसेस यत में क्रोमोसोम डबलिंग छी वन फॉलो करना बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, दैट्स कॉल्ड एलो पॉलीप्लॉइडी। A process in which chromosome doubling is followed by hybridization between
two distinct species. Between two distinct species, that is called as allopolyploidy. Sub process yat mans chromosome doubling chi even immediately follow karna by hybridization between two distinct species. Have got the point? ये आपको दिमाग में रखना है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये वो अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे तो वुचो तो दियो नजर सुनो लाने थे सुनो लाने तला मैं आपको थोड़ी सारी ध्यान वुचो सा है ये का ताई कारने गोडुक चीज थयो तो याद पाने खतर ये एग्जाम्स मज है कि ये एग्जाम्पल am खतर छ बेस्ट एग्जाम्पल ब्रेड वीट क्या ब्रेड वीट यस यस छनो ब्रेड वीट छनो गरे आसन तो वीट और वीट क्या गो कनुक कनुक छनो या तो नेरन छ ओट सो यू most important example of autopolyploidy. So bread wheat is an example of bread wheat yes. It's an example of hello. At क्या चीज नाम बना Triticum aestivum. Which is that? Which you ब्याग example ये एक example. दो ही example. Which क्या होगा? Brisca oleracea yes. Brisca oleracea. Brisca oleracea क्या होगा? Brisca oleracea क्या हो? Cabbage and Ruffnus sativa. ये क्या हो? Ruffnus sativa क्या हो? Radish. ये मना पानवे क्रॉस करना. ये क्या हो? Diploid. ये क्या हो? ये मन क्या हो गया? Meiosis. गया? Meiosis. ये क्या गई? ये Meiosis गया. क्या बनियो? ये क्या बनियो? ये गई पानवे fuse. I क्या बनियो? 2n. अगर तैयार नजर यू 2n वोल्ट चाहिए तब नो यूज बनियो. इमस मन नो हाफ सेट कैंसन. Vacancy चुस. Have got the point? तो this is the hybridization. This is the hybridization. अब आप खुद देखो यहाँ पे. वो ये च hybridization. बेगे थाउन याद. Bread wheat is hexaploid. क्या हो च? Hexaploid क्या होगा? 6n. ये 6n है वो ताई मतलब इस कंटेन करन 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यूजुअली कोस के साथ से z सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स छस के क्या when polyploidy वो मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स छाव के न ये आप लोगों को दिमाग में रखना है बस ये हो गया कंप्लीट autopolyploidy allopolyploidy and mutation breeding now tomorrow inshallah we will go for next topic that will be biofortification and SCP